जाती है उसी जाति का टिकट दे दो, और वेस्ट में मुसलमानों को। पर बहुत दिलचस्प, पंजाब में 1 सीट का डिफरेंस 4-3 पे कांग्रेस आगे, यूपी में 1 सीट का डिफरेंस 19-18 से योगी जी आगे, उत्तराखंड में 1 सीट का डिफरेंस बीजेपी 7-6 से आगे। गैर यादव ओबीसी को अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से साधा, और आप सीट टैली में देखिए, और इसका फायदा मुझे लग रहा है, मैं बार बार कह रहा था सामाजिक समीकरण अभी शुरुआती है, अभी 20 मिनट हुए हैं। अच्छा, गोवा सबसे दिलचस्प है, वहां पर अन्य की ही सीटें बढ़ी जा रही हैं ना। गोवा का अटैली देखी ना, बीजेपी ना कांग्रेस ना आप ना टीएमसी, अन्य 2 पे आगे। वहां मोन्सेरात जो है वो पहले वो तो कांग्रेस में आगे ना, नहीं सॉरी, बीजेपी में चले गए, इंडिपेंडेंट होकर के आए, तो उनकी सीट बढ़ रही होगी। वहाँ ऐसा नहीं है, कई लोग 4-5 महत्वपूर्ण इंडिपेंडेंट, एक तो मनोहर पर्रिकर के बेटा है, एक तो मनोहर पर्रिकर के बेटा भी है। किशोर जी एक बात तो तय हो गई, ये इनिशियल रुझान है, फिर भी इनसे ये समझ में आ रहा है कि एग्जिट पोल में जिस तरह से पंजाब में एक तरफा बात की गई, यूपी में जो एक तरफा बात की गई, एक तरफा नहीं होने जा रहा है, मुकाबला होने जा रहा है पंजाब में भी। शुरुआती है सर, अभी शुरुआती है। 2015 में बिहार में एक पार्टी ढोल बजवा चुकी है, पटाखे छोड़ चुकी है, अब कोई पोस्टल बैलेट पे रिस्क नहीं लेगा ढोल बजाने का। नहीं, पर ढोल गुब्बारे पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो दिख ही रही थी, वो अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। किशोर जी बहुत सही बात है, जो जिसका लब्बो लबाब ये निकल रहा है आंकड़ों के हिसाब से, कि जो जीत का अंतर होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत कम होगा, और लगभग 150 सीटों पर जो है 2-2.5 हजार के आसपास ही मामला टिकेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन किशोर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मालवा की सीट में देखिए, आम आदमी पार्टी के पास वो सीटें जा रही हैं जो कांग्रेस की सीटें हुआ करती थी। ये कांग्रेस 2 सीटें मालवा में लूज कर रही है, आम आदमी पार्टी 2 सीटें मालवा में गेन कर रही है, 3 पर आगे चल रही है। मालवा से ही सबसे ज्यादा उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल, 20 सीट्स जो पिछली बार जीती है आम आदमी पार्टी पंजाब में, उसमें से 18 मालवा से जीती थी, और 2 सीट्स लुधियाना, वो भी मालवा लोक इंसाफ पार्टी जो बैंस ब्रदर्स हैं वो जीते थे। तो पूरा का पूरा उनका जो फोकस है, और भगवंत मान जो उनके चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं वो संगरूर से हैं। और ये भी मत भूलिए किशोर कि फार्मर्स एजिटेशन का जो बल्क था, 80% फार्मर्स जो फार्मर एजिटेशन में मृत्यु को प्राप्त हुए वो मालवा से थे, और बीकेयू उग्राहा का गढ़ मालवा है। तो इसका मतलब है कि फार्मर्स ने भी शायद आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, ऐसा शुरुआती रुझानों। आम आदमी पार्टी 2017 में 27 सीटों पर नंबर 2 थी, उसमें से 1 पर अब आगे हो गई है, 1 सीट वो छीन रही है, 2 ही के अभी रुझान आए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने मालवा में अगर गेन, मालवा शुरू से आम आदमी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, जैसे मैडम ने कहा, और 2017 में जो भी सीटें जीती थी 1-2 सीट छोड़ के, तो टोटल मालवा से ही था। तो इस बार मालवा से आम आदमी पार्टी को अधिक उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि वह क्षेत्र कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका उस मालवा का हो। तेज नारायण समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे, अयोध्या से पीछे चल रहे हैं, संजय जी। देखिए, अयोध्या में कोई ज्यादा वो टेंशन है नहीं। संगीत सोम आगे चल रहे हैं, शुरुआती रुझान में संगीत सोम आगे चल रहे हैं। वो संगीत सोम का इंपॉर्टेंट है, वहाँ कई लोग कह रहे थे कि वो सीट फंसी हुई है, वो इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, कई जगह बीजेपी का जो वोटर है वो कैंडिडेट को नहीं देख करके, जैसे मुझे रघुराज प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं, अयोध्या में ही कहा कि यहाँ जो जा रहे हैं ये हमारे वो विधायक हैं, अगर इनको देखेंगे तो हम वोट नहीं देंगे, हमें फूल के निशान को देखना है, बाएं तरफ जहाँ कैंडिडेट के नाम है वो देखना ही नहीं है। अखिलेश यादव के कैंडिडेट सिलेक्शन जातिगत तहत जो बात कर रहे थे वो अच्छे हैं, जो इन कुछ वोट उनको एमओआई के आगे आते हैं। मैं रोक रहा हूँ, आपको चन्नी साहब दिख रहे हैं वहां पर, अभी तो 4-3 का आंकड़ा चल रहा है। नीरज, भगवान से मांगा क्या है, आज गुरुद्वारे में आए मत्था टेकने